नरेंद्र मोदी की बात करूं। नरेंद्र मोदी बेशक पढ़ा लिखा कम है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर है। मैं तारीफ करूंगा। इसलिए हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनूप। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो पाकिस्तान की है और वीडियो का टाइटल है सऊदी ऑर्डर इंडिया टू मेक 155 mm guns. We are nuclear power, then why India was selected? वीडियो क्रिएटर आनाम शेख ऑफिशियल। दोस्तों, वीडियो की टाइटल देख के इतना तो पता चल गया है जे पाकिस्तान किस हिसाब से अपनी मातम बना रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री होकर भी पाकिस्तान को ऑर्डर नहीं मिला और ऑर्डर मिला है एक हिंदू कंट्री इंडिया को। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो आम पब्लिक है वो क्या रिएक्शन देते, क्या ओपिनियन रखता है इसके बारे में, तो चलिए हम लोग पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो की बीच में मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली रहेगा। नरेंद्र मोदी की बात करूं। नरेंद्र मोदी बेशक पढ़ा लिखा कम है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर है। मैं तारीफ करूंगा। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत ज्यादा ट्रेड की जा रही है इंडिया की तरफ। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है इंडिया को। सऊदी अरेबिया की जानिब से $1261 दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हमें दिफाकी गन्स चाहिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि एटमी ताकत है, लेकिन सऊदी अरेबिया एक अरब कंट्री ने हम लोगों को सिलेक्ट नहीं किया, हम लोगों को कंसीडर नहीं किया, लेकिन इंडिया को कंसीडर किया कि वो उसको एक्सपोर्ट करे दिफा का सामान। अगर हम देखें तो पाकिस्तान आज टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, लेकिन आज भी हम लोग अपने आप को एटमी पावर समझते हैं। क्या पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि हम लोगों का जैसे रुझान दूसरी चीजों पर पॉलिटिक्स पे है, क्या हमें दूसरी कंट्रीज कंसीडर करेंगे आने वाले टाइम में? क्या हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? मोहम्मद मसूद। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आपका नाम? सदाम भट्टी। सदाम भट्टी, आज का बेसिकली क्वेश्चन में आपसे ये है कि क्यों हमारी अरब कंट्रीज डाइवर्ट हो रही है, मूव इन कर रही हैं पाकिस्तान को बैक करके इंडिया की तरफ। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है इंडिया को, $1261 उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि इंडिया हमें जो है वो गन्स दे, तफाकी गन्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, हम लोग अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर किया इंडिया को, क्या वाई? दोस्तों, दुनिया बदल जाएगा, दुनिया तरक्की करके आगे निकल जाएगा, मगर पाकिस्तान अपनी जो एटमी ताकत करते करते एटमी ताकत कहाँ ले जाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद भी नहीं समझ रहा है। दोस्तों, अमेरिका के पास इतनी सारी एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, फिर भी वो किसी के ऊपर ये नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर करते हैं। मगर रशिया के पास देखिए कितनी सारी न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर मिसाइल है, फिर भी वो किसी को न्यूक्लियर की धमकी नहीं देता। चाइना के पास इतनी सारी न्यूक्लियर बम है, फिर भी चाइना किसी को ऐसी बात नहीं कहता। इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, मगर इन लोग किसी को नहीं कहता, ना भारत किसी को कहता है न्यूक्लियर के बारे में। मगर पाकिस्तान जो आज तक न्यूक्लियर बम को भी उसको टेस्ट भी नहीं किया, वो बार बार न्यूक्लियर की धमकी दे जाते, न्यूक्लियर की बातें करते, हर मीडिया चैनल में, हर पाकिस्तानी पब्लिक की मुंह में हमेशा सिर्फ न्यूक्लियर की बातें होती। दोस्तों, आदौ की पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर मिसाइल व बम है क्या? हमें तो लगता है शायद उसके पास कुछ है नहीं है। न्यूक्लियर और न्यूक्लियर की मिसाइल की बातें सिर्फ कागज तक ही सीमित है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी इतनी जाहिल है, हमेशा सिर्फ मजहब और न्यूक्लियर बम के अंदर ही रह जाते। चलिए देखते आगे क्या है इस वीडियो में। देखिए, कोई भी मुल्क है, कोई भी इदारा है या कोई भी फर्द है, तो वो यही देखता है कि उसका बेनिफिट किस चीज में है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे है। कहने को तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। ये बॉस बोल रहा है कि पाकिस्तान बहुत सारी तरक्की कर चुका है। कहाँ तरक्की कर चुका है पाकिस्तान? आप लोगों ने देखा है क्या? पाकिस्तान तरक्की कर चुका है
पाकिस्तान तरक्की कर चुका है, तो जरूर आप लोग हमारे इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर बताना। मगर मेरे तो नजर नहीं आ रहा है जब पाकिस्तान तरक्की कर चुका है। पिछले 75 साल में जब से हिंदुस्तान से आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान पार्टीशन होने के बाद में पाकिस्तान की जन्म हुआ, तब से आज तक इन लोग मजहब, जिहादी और आतंकवाद इसके अंदर ही फंसे रहे, मगर तरक्की के नाम की कोई चीज नहीं किया। जो भी किया था वो भी इस पाकिस्तानी आर्मी इतनी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की टांग खींचते हैं जो आगे निकलने ही नहीं देते, ना कोई पॉलिसी बनाने देते, ना पाकिस्तानी के आम के बारे में सोचते हैं, ना पाकिस्तानी नागरिक के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों कहाँ तरक्की किया पाकिस्तान, और पाकिस्तान तरक्की किया तो हिंदुस्तान से कैसे 75 साल पीछे चला गया, यूरोप कंट्री से कम से कम 100-150 साल पीछे चला गया, कैसे चला गया। तो पाकिस्तान भी बराबर में रहता था, है कि नहीं बताइए दोस्तों। पाकिस्तान भी बराबर में रहता है कि नहीं दोस्तों बताइए। आज पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान से कम 1947 की बाद कम से कम 25 साल बाद पाकिस्तान से आजाद हुआ था बांग्लादेश, और बांग्लादेश आज कहाँ पहुंच गया पाकिस्तान को छोड़कर। तो ये सब आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और ये बॉस कहता है कि जब पाकिस्तान काफी तरक्की कर चुका है, हाँ जरूर किया है आतंकवाद में और जिहादी मजहब में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते वीडियो में क्या है। लेकिन हमारी सियासत क्या तक हम रह चुके हैं। अब यही हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो आईटी में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर देखें एटमी पावर में तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। एटमी हथियार जो हैं वो जो अपने एटमी पावर्स हैं वो शेयर कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे इटली, बर्तानिया सब के साथ कर रहा है, लेन देन कर रहा है। तो पाकिस्तान अभी तक बहुत पीछे है। पाकिस्तान अभी तक कोई भी चीज ना एक्सपोर्ट कर सका है पाकिस्तान से बाहर, अपनी एटमी या आईटी के मुतल्लिक या कुछ भी। तो इस लिहाज से हर कोई कंट्री है, कोई भी है, तो वो देखता है बेनिफिट। तो जो भी मुसलमान कंट्रीज हैं या जो भी है वो अपना बेनिफिट देखकर इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं, पाकिस्तान पीछे रह रहा है। पाकिस्तान क्यों पीछे है, रीजंस क्या लगती हैं आपको? रीजंस यही है कि हमें पॉलिटिक्स की हद तक सिर्फ रख दिया गया है। हमारा वो सोच ही नहीं रही कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए करना है। हम पार्टीज और सीटों के लिए और हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान का फायदा कोई नहीं देख रहा, यही देख रहा है कोई कि मुझे सीट मिल जाए, कोई कहता है मुझे मिल जाए। अगर अवाम का भी ख्याल किया जाए तो अवाम भी सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक है। अवाम भी पाकिस्तान के लिए ना वो इतनी मेहनत कर रही है, ना उस लिहाज से चल रही है। जैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, अगर हम देखें तो यूके को बीट करके इवन के यूके के ऊपर हुकूमत करने वाला भी इंडियन ओरिजिन का ही है। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओरिजिन से था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। अगर हम देखें तो हमें बड़े बड़े सीईओ जो है वो इंडियंस नजर आते हैं, दुबई में भी हमें मेजोरिटी इंडियंस नजर आते हैं। वाई पाकिस्तान सिर्फ लेबर की हद तक क्यों है? क्योंकि ये हमारी सोच की अक्कासी है कि हमारी सोच इस हद तक रह गई है। हमारे यही यूनिवर्सिटियों में भी ना वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है, पॉलिटिक्स और सिलेबस में क्या है, सिर्फ इस्लाम की सेवा और तो कुछ है नहीं है पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट सीखेगा क्या, जानेगा क्या, वर्ल्ड के बारे में कुछ पता चलता है क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट की? जिसे देखें पॉलिटिक्स में या खेल में मुलव्वस है, तो ये कोई नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई करे। यही वजह है और कोई भी नहीं। अगर हमारी सोच चेंज हो जाए तो क्यों इंडिया से हम आगे निकल सकते हैं। हम एक उनसे ज्यादा देखिए फिर भी वही बात है, मजहब लेके आए जिहादी है, सब जिहादी है। तक नहीं जा रही। अगर हम इंडिया से पीछे हैं तो क्या लगता है कितने साल पीछे? अगर मेरी नजर में देखे तो हम तकरीबन 1 सदी पीछे रह चुके हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से हमसे आगे निकल चुके हैं। एडमी में देखें, आईटी में देखें, उसके अलावा कोई भी शोबा देखें। तो क्या करते हो? मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। क्या लगता है कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर हैं वो पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं या फिर वैसे आए हैं? देखिए तो कहता हूँ उन्होंने प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं पढ़ा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उसको जाहिल भी कह रहा है, अनपढ़ गंवार, कुछ भी पढ़ के नहीं आए। इनके पल्ले काख नहीं है। ये तो इंग्लिश नहीं बोल सकता जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी बेशक पढ़ा लिखा कम है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर है। मैं तारीफ करूंगा। किस लिहाज से अच्छे? इस लिहाज से कि अपने मुल्क को लेकर वो अच्छा चल रहा है। पूरी दुनिया में अपने मुल्क की उसने एक स्टैंडर्ड बनाया है। अगर हर नरेंद्र मोदी प्रोग्रेस किया उसके कम पढ़ा लिखा है। हमारे देखें तो ये करप्शन के सिवा क्या है पाकिस्तान में?
आपको बता देती हूँ, आपकी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उसमें पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, अपना मतलब स्टडीज की हुई है। और उसके अलावा हमारे शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई है। अगर हम देखें तो उनको एक ओहदा भी वही मिला और उनको भी वही ओहदा मिला, और रिप्रेजेंटेशन जो दिया पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों ने बहुत ज्यादा मगर different सोच है। तो एक जैसी नहीं है ना। तो दुनिया आज पाकिस्तान की support कर जो रही सोच ये है, भी देख रही कि वो हिंदू है। हिंदुस्तान की सोच हमारी अलग है। इसके भी प्राइम पाकिस्तान के और मिनिस्टर हिंदुस्तान की सोच तो कभी एक नहीं हो आने वाले सकते। टाइम पे इंडिया के लिए कैसा देखते तो दुनिया आगे कैसे मैं देख रहा जाएगा? हूँ कि इंडिया आने वाले हिंदुस्तान वक्त तो में बहुत आगे ही ज्यादा जाएगा तरक्की ना। करेगा और पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो अगर पूरी दुनिया में देखें तो बरतानिया पर हुक्मरानी इस वक्त इंडिया की है। दुबई में देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ऑफिसर्स जो भी देखें वो इंडियन है ऑल वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान का तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के बैलेंस पर आएगा। आने वाले टाइम पीरियड में आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकता है? अगर बीट करना भी है तो किन चीजों पे बीट करे और किस चीजों पे काम करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो चाहिए कि हम अपनी सोच चेंज करें, थिंकिंग चेंज करें। हम एक महदूद सोच के मालिक हो चुके हैं पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान हमें बीट कर सकता है हिंदुस्तान हमें को। सिर्फ सियासत की आदत नहीं, एक मात्र हमें आईटी में काम करना चाहिए, आतंकवाद, अपने डिफेंस में काम करना चाहिए। टेररिस्ट, इसके अलावा हमारी जिहाद में हमें लीडरशिप बीट कर जाएगा हिंदुस्तान को, नो डाउट। लीडरशिप है। आज तक पाकिस्तान को कोई लीडर ही नहीं मिला जो पाकिस्तान को लेकर किसी जगह पर पहुंचे, कोई स्टैंडर्ड पाकिस्तान का बनाए। इंडियंस आर लकी। ये तो नहीं कह सकता पाकिस्तान मगर नहीं हूँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से मैं शुक्र अदा करता हूँ, हिंदुस्तान मैं से इस कौम में हूँ और पाकिस्तान में काफी पैदा हुआ हूँ। अच्छा लेकिन पोजीशन में है, ये कहता फिर हूँ भी कि स्वीकार नहीं कर वो सकता तरक्की कर रहे हैं दिन ये ब दिन। पाकिस्तान मैं लकी नहीं कह सकता, लकी बिल्कुल सही। नहीं हूँ। सही। नहीं 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 नहीं, पॉलिटिक्स के हद तक मैंने कहा है, पाकिस्तानी और इंडियंस की बात। हाँ, पॉलिटिक्स की हद तक हाँ वो लकी है कि वो अपनी मुल्क को पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पाकिस्तान वर्ल्ड को क्या दे सकता है, बस मुझे जानना है। दुनिया को पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जिहादी, आतंकवाद और मौलाना जैसी जिहादी मानसिकता और जिहादी मिसाइल यही सप्लाई कर सकता है, यही बनता है पाकिस्तान में। मगर सऊदी अरब को ना जिहादी मिसाइल चाहिए, ना सऊदी अरब को जिहाद चाहिए, न सऊदी अरब को आतंकवाद चाहिए। सऊदी अरब को चाहिए गन जो इंडिया को ऑर्डर किया है, क्योंकि इंडिया इस टाइम हथियार में इतनी आगे जा रहा है जो इंडियन हथियार के ऊपर हर कंट्री ट्रस्ट करने लगा है, क्योंकि इंडियन हथियार चाइना की हथियार की तरह नहीं है, ये चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और इंडिया के ऊपर ट्रस्ट है सऊदी अरब को। सऊदी अरब इंडिया के एक मित्र देश है। सऊदी अरब इंडिया को बड़ा भाई की तरह मानता है। आप लोग है जिहादी, आपकी देश में कुछ नहीं होता, आपकी देश में कोई इन्वेस्ट नहीं आना चाहते, तो आपके देश में बनेगा क्या? और आप लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपके पास पैसा है नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी देश है सिर्फ मजहब की सेवाएं कुछ नहीं जानता, बातों बातों में पाव आधा किलो न्यूक्लियर बम की धमकी देता है दुनिया को। वो देश है पाकिस्तान। तो उस देश से सऊदी अरब क्या ले सकता है? भाई साहब, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब को बिल्कुल जिहादी नहीं चाहिए। ये सोच लो भैया, समझ लो भाई पाकिस्तानियों, बिल्कुल वो जिहादी मिसाइल बिल्कुल नहीं चाहिए सऊदी अरब को। उनको चाहिए रियल गन, तो वो इंडिया में ऑर्डर कर चुका है। इस भाई ने ये बोला जे नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा कम है। बेशक पढ़ा लिखा कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई माद्रसा में पढ़ा नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा कम है। और ये बेवकूफ इंसान हिंदुस्तान एजुकेशन में कहा है ये एक बार सोच ले। पाकिस्तान से कहा है ये एक बार जान ले। पाकिस्तान
पाकिस्तान में कितने यूनिवर्सिटी है? जो हमारे उत्तर प्रदेश में जितना यूनिवर्सिटी है ना, उसकी आधी भी नहीं है पूरा पाकिस्तान में। कितनी कॉलेज है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो सिर्फ माद्रसा में इस्लामिक शिक्षा दिया जाते हैं और जिहादी पैदा किया जाता है। बेसिक शिक्षा पाकिस्तान में नहीं है। कम से कम उसके ऊपर फोकस तो दिया आपकी गवर्नमेंट। अरे अच्छा, आपकी गवर्नमेंट कहाँ है? आपकी गवर्नमेंट कौन है यही तो पता नहीं दुनिया को। आपकी गवर्नमेंट एक ही है, आपकी देश में पार्टी एक ही है, आपकी देश में लीडर वो एक ही है। कौन है? जो बनता है पाकिस्तान की आर्मी चीफ, वो है पाकिस्तान की एकमात्र लीडर। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। तो हमेशा आर्मी चीफ जिसको सिलेक्ट करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और पेड़ पकड़ के खींचना है, कैसे उसको पतलून उतारना है, वो तो पाकिस्तानी आर्मी से ही सीखा जाएगा। यस दोस्तों, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। बेसिकली जो इसकी सबसे मेन वजह है कि टेक्नोलॉजी, इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ गया है। इसमें आप किसी भी एंगल से देख लें, ख़ासतौर पे वेपन्स में इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, रॉकेट्स में, और बहुत ज़्यादा उसने जदीद वेपन्स बनाए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, इसलिए शायद उनको तरजीह दे रहे हैं। आज भी हम क्यों कहते हैं कि हम लोग जो हैं उनसे बेहतर हैं हर टेक्नोलॉजी में? देखिए, एक मुहब्बे वतन होता है, पैट्रियट होता है, उसकी नज़र में उसका वतन ही ना, उसका मुल्क वो ही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आप एक अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है। लूप होल्स है पाकिस्तान में, बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। क्या लगता है कि हम विद इन चाइना हेल्प हर चीज़ अपनी तैयार करते हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं होता? अगर आती हैं तो असम्बल होकर चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ें लाई जाती हैं और उसके बाद यहाँ पे यूज़ होती हैं। क्या रीजन है जो कि इंडिया मेड इन इंडिया पे काम करता है, बाकी चीज़ों पे काम नहीं करता, बाहर से नहीं असम्बल करवाता? देखिए, इसकी मेन वजह हम कह सकते हैं कि ध्यान नहीं, मतलब की ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इसकी पॉलिटिकल अनस्टेबल है। एक तो हमारे खुद के हालात ही इतने अच्छे नहीं है कि हम उस तरफ सोच सकें। हम अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो हमने खुद ठीक करने हैं ना, किसी दूसरे ने तो आके नहीं खराबियाँ ठीक करने। इसमें तो कोई शक नहीं, हमने खुद ही ठीक करने, हमने खुद ही ख़राब किए हैं और ठीक ही हमने खुद ही करने हैं। कोई ऊपर से आकर ठीक नहीं कर सकता। जो कि 75 सालों में आज भी हम उधर ही खड़े हैं जहाँ 75 साल पहले खड़े थे। सिर्फ एक हमें कहते ना बनी बनाई खीर मिली कि पाकिस्तान जब से प्लेट में मिला और हम बीजेपी का सरकार बना है, जब से नरेंद्र प्रधानमंत्री बनाए हिंदुस्तान का, तब से हिंदुस्तान की पॉलिसी बदल गया। हिंदुस्तान की सरकार पॉलिसी ऐसी बदल दिया कभी कोई सोचा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को भी नहीं कर सकता ये काम। पॉलिसी ये बदल दिया जे हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट कम करना है। हमारी जरूरत की चीज हमें खुद बनानी है, इसलिए मेक इन इंडिया आगे बढ़ाए, मेक इन इंडिया पॉलिसी लेके आए। और भारत में कुछ भी बनेगा वो मेक इन इंडिया की सत्र के नीचे ही बनेगा। इस्लाम खड़ा हुआ है, वो सारे अमल कर रहे हैं, क्रिश्चियन अमल कर रहे हैं, यहूदी अमल कर रहे हैं, हिंदू अमल कर रहे हैं, वो सारी बातों पे अमल कर रहे हैं सिवाय मुसलमानों के। देख ले, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हम लोग अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं? क्या हम इंडिया से तकरीबन, मैं अगर आपको एक अमाउंट, एक पाकिस्तान में हमेशा मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम कंट्री ये हम मानते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है जे हर चीज के अंदर अपनी मुस्लिम मुस्लिम करना जरूरी पड़े। आपने मजहब को लेके आते हर चीज में, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? और हम आज से ये काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के लिए विज्ञान पढ़ना जरूरी है। मदरसा में इस्लामिक किताब पढ़ने में कोई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकता। 4 साल में जब हम आगे जाएंगे तो इंडिया मजीद आगे नहीं 75 ईयर्स, 15 ईयर्स नहीं, 75 ईयर्स, क्योंकि जिस दिन से भारत से आजाद हुआ उस दिन से पाकिस्तान सिर्फ जिहाद और मजहब और आतंकवाद इसमें फंसा हुआ है। यूरोप की टेक्नोलॉजी से 1 सेंचुरी पीछे है।
लगता है आने वाले टाइम पीरियड में IMF की प्रेडिक्शन ये है, ये कहा जा रहा है, दुनिया ये कह रही है कि जैसे इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम पीरियड में वो दूसरी या तीसरी बड़ी माशियत होगी, जैसे कि 5th लार्जेस्ट आप तो हमें छू भी नहीं सकते। कंसीडर की जा रही है। आप जहाँ से पॉसिबल हो सकता है, सोचना बंद करेंगे वहां से मेरा सोच चालू हो जाते हैं। चाइना कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? चाइना पहली है, अमेरिका दूसरी है। जब 75 ईयर्स आगे है पाकिस्तान से इंडिया, तब जब हमें बीट करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान कहाँ पहुंच जाएगा, ये एक बार समझ लीजिएगा। चाइना और अमेरिका दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना के ज्यादा से ज्यादा रुझान है कि इंडिया जो है मेरे से ट्रेड करना शुरू कर दे, और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इंटेल कंपनी जो कि चाइना से मूव ऑन करके इंडिया चली गई, उसके क्यों नहीं होगा भाई साहब? प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया में चल रहे हैं, इवन के इंटेल जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चिप्स कंपनी है, उन्होंने 2 प्लांट्स इंडिया में लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया तक उधर रुझान कर रहा है। हमारे अरब नहीं बल्कि दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी उधर इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बड़ी मार्केट, दूसरा ट्रस्टेबल मार्केट। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखे ना, सबसे बड़ी जो वजह है वहाँ पे जो है उनकी मैन पावर, मैन फोर्स बहुत ज्यादा है, लेबर सस्ती है, मतलब कि एक बड़ी मार्केट है, और सब सारी दुनिया का रुझान उधर ही होता है जहाँ पे मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो। ऐसे ही ये क्या लगता है कि अभी जो है ना, परसों की कल की न्यूज है ये कि सऊदी अरेबिया और ओमान की तरफ से ना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको बेस्ट लीडर अवार्ड मिला है। आपको क्या लगता है कि हमारे अरब कंट्रीज हैं ओमान और सऊदी अरेबिया, उन्होंने की तरफ से मिला है, क्या वो इसके हकदार थे? नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है। कह सकते हैं कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट लीडर ऑफ द ईयर ये तो गलत बात है। जब मैन पावर है, क्यों पाकिस्तान में की कोई इंसान नहीं रहता? पाकिस्तान में भी तो इंसान रहता, कम रहता है क्या? कौन 22 को इंसान रहता है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है? भाई साहब, आप जहाँ भी पालेंगे, आपकी सरकार की कोई ठिकाना नहीं है। आपकी सरकार कौन चला रहा है, आपके देश कौन चला रहा है, आपके देश में इन्वेस्ट कैसे आएगा? कौन ट्रस्ट करेगा? कौन सी देश ट्रस्ट करके आपकी देश में इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आपकी सरकार की तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बाजवा से बात करें ना, कोई मतलब इमरान खान से बात करे ना, कोई फिलहाल जो प्रधानमंत्री उससे बात करे, किससे बात करे? आपकी सरकार की मेन लीडर कौन है? नजरिए पे बना था। आपकी सरकार की कोई गारंटी नहीं है, तो आपकी वहाँ पे इन्वेस्ट कैसे आएगा? बात इस पे बंदा करना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सपोज आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि इंडिया के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी जो अभी है? राहुल गांधी अभी बना नहीं है, वो जब बनेगा तो फिर कंपैरिजन होगा। मतलब नरेंद्र मोदी बेस्ट है उनके लिए, या उनको चेंज भी होना चाहिए? फिलहाल तो वही बेस्ट है उन्हीं के लिए। इसमें कोई इसी तरह सऊदी अरब और ओमान ने भी उनको बेस्ट कंसीडर किया। नहीं, वो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेस्ट है, तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है। ओवरली आप बेस्ट लीडर ऑफ द ईयर नहीं कह सकते। और आप देख लें, एक तरफा देख लें कि अगर इंडिया का है तो फिर तो ठीक है। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत से मुल्कों के लीडर से, तो फिर बेस्ट नहीं, मेरी नज़र में फिर बेस्ट नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे भरोसा नहीं रहा, हमारे दोस्त ममालिक को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो थक चुके हैं, मदद कर करके वो थक चुके हैं। वो यही सोचते हैं, मतलब कहते भी हैं कि हमें अपने पाँव ऐसे क्यों नहीं है? इसके लिए प्रधानमंत्री की रैंकिंग एक बार शास्त्र करके देखो भाई। प्रधानमंत्री की रैंकिंग सर्च करो वर्ल्ड में, वर्ल्ड लीडर है वो, नंबर 1 पे है। कम से कम इसको तो सर्च करो। ये हमारा नहीं है, वर्ल्ड का कोई न्यूज चैनल वाले, क्योंकि कोई NGO है उसने ये रिसर्च किया है और ये देखा है जो कौन अच्छा लीडर है। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ मजहब। अरे पाकिस्तानी भाइयों, आप लोगों को समझा कि हिंदुस्तान की इंसान थक चुका है, क्योंकि आप लोग समझने वाले नहीं है। भाई साहब, मुस्लिम कहाँ से पैदा हुआ, इस्लाम कहाँ से प्रचार में आया, कहाँ से ये मतलब सर्कुलर हुआ? सऊदी अरब से, मदीना से। तो आप लोग ऐसे जाहिल इंसान हैं जो 2020 में तो आप लोग सऊदी अरब को भी इस्लाम की
पाठ पढ़ा देते। जहां से इस्लाम दुनिया में आए उनको ही आप इस्लाम सिखाने लग जाते, तो आप लोगों से जाहिल गंवार इंसान दुनिया में तो और कोई है नहीं है। सऊदी अरब आप लोगों की तरह सोचता, आप लोगों की तरह मजहब में ऐसी पड़े रहते तो आज सऊदी अरब इतनी तरक्की नहीं करता, इतनी तरक्की नहीं कर पाता। क्योंकि आप लोग तो हिंदू से नफरत करते, आप लोग तो क्रिश्चियन से नफरत करते, आप लोग तो जैन से नफरत करते, आप लोग तो और भी जितनी भी सारे मजहब की इंसान रहते दुनिया में सब पे नफरत करते। आप सोचते थे दुनिया में सिर्फ मुसलमान रह जाए, बाकी सब काफिर को काट दो, मार दो और उसकी रियासत दखल करो, गजबाई हिंद करो, तो आपको वहां पे जिहादी रहेगा, आपकी वहां पे जिहादी मिसाइल बन पाएंगे, आपकी वहां से कोई अच्छा इंसान नहीं निकाल सकते, कोई अच्छा इंसान निकाल के अपने देश को आगे नहीं ले आ सकता। आपकी जो मदरसा है वहां से अच्छा कुछ उम्मीद नहीं किया जाते। पाकिस्तान आज भी मजहब में फंसा हुआ है, इस्लाम में फंसा हुआ है और मौलाना के अंदर फंसा हुआ है। पाकिस्तान जिहादी पैदा करता है और जिहादी फैक्ट्री चलाते रहेंगे। पाकिस्तान आज भी गुलाम है अपनी आर्मी का, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कौन चला रहा है, पाकिस्तान की शासन कौन कर रहा है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है। ना आर्मी चीफ, ना इमरान खान, ना शरीफ साहब, कौन किसी को पता नहीं है। नाम मात्र प्रधानमंत्री बनता है, वो भी सिलेक्टेड। चुनाव जीत के कोई बन नहीं सकता, चुनाव होते हैं सिर्फ देखावा, चुनाव होते हैं सिर्फ देखावा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी देश है, जब से हिंदुस्तान को ब्रिटिश आजाद किया और उसी आजादी की टाइम जब भारत को भाग किया और अलग किया, अलग करने के बाद में जब पाकिस्तान की जन्म हुआ, लगभग 75 साल बीत चुका है और इस 75 साल में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि हमेशा अपनी देश के बारे में नहीं सोचा, पाकिस्तान की जनता अपने देश के बारे में नहीं सोचा। पाकिस्तान सोचा है आज तक कश्मीर के बारे में और इस्लाम के बारे में। ये है पाकिस्तान की गलती। पाकिस्तान चाहे तो तरक्की कर सकता है। सऊदी अरब को गान चाहिए, सऊदी अरब को पैसा देकर गान लेना चाहते, मगर आपकी पाकिस्तान से कोई जिहादी बम लेना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट करेगा? सिलेक्ट इसलिए किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया गान बना रहा है और सप्लाई भी कर रहा है दूसरे देश को, क्योंकि ये उन्नत मान के गान है। आज हमारी डीआरडीओ कहाँ पहुंच गया, इसरो कहाँ पहुंच गया, हमारी एजुकेशन सिस्टम कहाँ है। जिस देश में आज तक 4G चालू नहीं है, वो देश कैसे टेक्नोलॉजी में आगे जा सकता है? मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है। कम से कम अपने देश के बारे में तो सोचे पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी नागरिक। क्योंकि पाकिस्तान की नागरिक के अंदर ज्यादातर, हमने सारी पाकिस्तान के नागरिक को नहीं बता रहा हूं, मगर पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर नागरिक की दिल में हिंदुस्तान के बारे में नफरत भरा हुआ है। क्योंकि वहां से नफरत पढ़ाए जाते हैं, नफरत पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि हिंदुस्तान हमारी दुश्मन कंट्री है।
ये बताए जाते हैं। हमारे देश में ऐसी कोई सोच नहीं है। पाकिस्तान हमसे अलग होके एक देश बना और वो भारत का हिस्सा था एक टाइम पे। वो भी मेरा भाई है, हम लोग ये जानते हैं। बांग्लादेश भी बांग्लादेश में जितनी भी सारे इंसान रहते वो भी हमारा भाई है, क्योंकि वो भी हमारा एक हाथ है, एक अंग है, क्योंकि हम लोग सब एक ही है। यहाँ पे नफरत की कोई जायगा नहीं है। हमारी टेंशन ये रहते हैं कि हम आगे कैसे जाए, हमारे देश को कैसे तरक्की करे, किंतु पाकिस्तानियों के अंदर ये टेंशन रहता है कैसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे हिंदुस्तान में उद्यम मचाया जाए, कैसे हिंदुस्तान में वो जिहादी बम भेजा जाए। और न्यूक्लियर की बात कर रहे, न्यूक्लियर की बात अमेरिका करे तो अच्छा लगता है, रशिया करे तो अच्छा लगता है, क्योंकि जिनके पास 6000 7000 न्यूक्लियर बम है वो तो इस बात को नहीं कर रहा है। जिसके पास 150 से 60 बम है वो भी आदे है कि नहीं है कोई पता नहीं है। वो भी कागज में सीमित बद्ध है क्या कि कागज में दर्ज है ये भी हमें पता नहीं है। तो वो कंट्री बार बार कहता है हम तो न्यूक्लियर खत्ता है, न्यूक्लियर खत्ता। अरे भैया न्यूक्लियर क्या तुम अटैक कर सकते हो क्या किसी के ऊपर? किसके ऊपर अटैक करोगे? कहाँ करोगे? हिंदुस्तान के ऊपर? गलती से भी सोचना नहीं है। पाकिस्तान के नाम की कोई देश वर्ल्ड में रहना है तो ये बात तो गलती में भी सोचना नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की। और न्यूक्लियर अटैक वो तो आसमान में ही फट जाएगा, वो पाकिस्तान में ही फटेगा, पाकिस्तान के आसमान में ही फटेंगे, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि वो सिस्टम हमारे पास है, हम लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं। यार डिफेंस क्या कैसे किया जाता है वो हम लोग जानते हैं। S-400 हम लोग रशिया से ले चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो आप लोगों के लिए लिया और किस लिए लिया है? जो आपके कागज में दर्ज है न्यूक्लियर, उसके लिए हम लोग सचमुच खरीद लिया। S-400 हमारी देश को सही रखने के लिए, सुरक्षा में रखने के लिए, हिफाजत में रखने के लिए। इसमें एक ने बोला है कि विदेशी कंपनी क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इन्वेस्ट कैसे करे? पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक कंट्री एक देश में इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। कौन पैसा वापस करेगा, कौन देगा? मगर पाकिस्तान में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इन्वेस्ट कैसा? और इन्वेस्ट नहीं आएगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा कैसे? भीख मांग के पेट ही भरा जाता है, आगे नहीं जा जाते। नरेंद्र मोदी को कतार और ओमान जे उनकी देश की सर्वोच्च सम्मान उसमें सम्मानित किया था, तो उसके बारे में जब इनने पूछा है तो कह रहा है जो बेस्ट लीडर की जो खिताब प्रधानमंत्री मोदी को मिला था वो मानने के लिए तैयारी नहीं है भाई साहब। तो कौन है बेस्ट लीडर? अच्छा ये होंगे जरूर, है ना भाई साहब? कम से कम गूगल तो सर्च क्या करे भाई, कम से कम गूगल सर्च करे, देखे, दुनिया के बारे में जाने, तब जाके कुछ कहना। जब कुछ जानकारी ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। बेटा प्रधानमंत्री मोदी जितनी भी अरब कंट्री है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान नहीं किया, क्योंकि भारत एक ऐसी देश है हमेशा शांति की पाठ पढ़ाता है, शांति की बातें करते हैं, युद्ध की बातें नहीं सोचता। भारत किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ना ही कभी सोचता है, मगर कोई भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा,
उसको भी माकूल जवाब भी दिया जाएगा और देना भी जानता है इंडियन आर्मी। ये भी आप लोग सोचिएगा। नरेंद्र मोदी नंबर 1 लीडर है वर्ल्ड, ये हमेशा ध्यान रख लेना। तो सम्मान तो उसको मिलेगा भाई। भारत की लीडर और पाकिस्तान की लीडर, ये दोनों में कोई भी एक नहीं हो सकते। भारत की लीडर के साथ में और पाकिस्तान की लीडर में कोई मेल नहीं है। पाकिस्तान में एक लीडर आर्मी चीफ, बाकी सब लोमड़े की झुंड है। पाकिस्तान की जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो सब झुंड में रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, रिएक्शन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रखना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करना अच्छा लगा तो, नहीं तो डिसलाइक करना, और कमेंट सेक्शन में लिख के जानना कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहिए आप लोगों को। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो की रिएक्शन देने की, और शेयर करना दोस्तों। तो आप लोग सब अच्छा रहे, मजे में रहे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।